IAS टेट 2018 लेवल 3 PGT का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पार्ट 1 कर लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आइए देखते हैं। मेरे पास प्रश्न पत्र है जिसका कोड है A। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? उत्तर होगा ऑप्शन 2, निरीक्षणात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 2 देखिए, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विज्ञान विकास की निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तीसरा प्रश्न देखिए, किशोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जाती है। इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत मिथक यानी पर्सनल फेबल। नेक्स्ट देखते हैं, अनुप्रयुक्त व्यवहार यानी कि अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस और ABA किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये प्रश्न नंबर 5 करते हैं, युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A, व्यक्तिगत मिथक। प्रश्न नंबर 6, निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम बताना हमें। उत्तर होगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन यानी ऑप्शन नंबर 2, अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन A, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवन सापेक्ष क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेविन क्षेत्र सिद्धांत। 9 का प्रश्न, नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। 10 का प्रश्न देखते हैं, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 11, निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? उत्तर होगा 11 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, एक वेस्ट डायल करना। या हमने जो 10 का प्रश्न किया है इसमें आप पेवलोव और स्किनर में से होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देखने और सुनने की समस्या। यहाँ 13 का प्रश्न देखते हैं, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया, नया नंबर लिया। जब किसी ने उनका नया नंबर पूछा तब वे सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व सक्रिय व्याख्यान। 14 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। पार्ट फर्स्ट में यानी कि सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन इस तरह पूछ रखे हैं कि हमें नहीं में उत्तर देना है, यानी कि कंफ्यूजिंग है। 2-3% इस तरह ज़रूर गलत होते हैं और उससे नुकसान होता है काफ़ी। जैसे हमने हिंदी में देखे थे, हिंदी में असंगत करके प्रश्न पूछे गए थे सारे असंगत, यानी कि जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से हमें जो चारों में नहीं मिलता हो यानी कि एक अलग वो बताना था, लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, वो सही आंसर ढूंढने लग गए, इससे कन्फ्यूज़न होता है इस तरह। और एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं उनका यही होता है कि कंफ्यूज हों बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेस्पॉन्डिंग यानी कि अनुक्रिया। 16 का प्रश्न, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कार्य नियंत्रित नहीं होता? उत्तर होगा ऑप्शन 1, शारीरिक परिचालन। 17 का प्रश्न, किशोर बालकों के दिवास्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सत्य नहीं है बताना है हमें, ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये सत्य नहीं है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, जबकि होता उल्टा है, हमें नहीं में बताना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 18, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया, यह किसका द्योतक है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ आइडेंटिटी। प्रश्न नंबर 19, वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम द्वंद्व। प्रश्न नंबर 20, ब्रॉन फैनब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के वृत्त क्षेत्र में समाहित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कानून। प्रश्न नंबर 21, पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह रिश्वत का एक प्रकार है। 22 का प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया था। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टर्नबर्ग एंड लबर्ट। नेक्स्ट यानी कि 23 का प्रश्न देखिए, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, नाक एवं हाथ आदि संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं, तो इस अवस्था को हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक कहा जाता है? उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, जी स्टैनले हॉल। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किन द्वारा बताया गया? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुनिश्चितता आग्रहिता यानी कि असर्टिवनेस। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है?
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 खोज। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 27। थार्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 29 का देखिए, उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च ग्रेड प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसके घर पर उसे सजा दी जाती है। यह एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम। हमने यहाँ 1 से लेकर 30 प्रश्न किए। पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ ये ऑफिशियल आंसर की हैं। अगर आप सोचते हैं कि आंसर हम यहाँ जो बता रहे हैं उससे भिन्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी बचे हुए प्रश्नों की सब्जेक्ट वाइज आंसर की जल्द ही अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद।